पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है। रोशनी के इस त्योहार पर न सिर्फ भारत बल्कि विदेश भी जगमग नजर आया। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, खासकर अयोध्या वासियों के लिए ये दिवाली बहुत खास रही। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की ये पहली दिवाली थी। ऐसे में तैयारियां भी उसी स्तर की दिखाई भी दी, लेकिन इस पर अब सियासत गर्मा गई है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्यों अयोध्या की दिवाली पर घिरी बीजेपी सरकार? देखिए रिपोर्ट। अयोध्या की दिवाली इस बार बहुत खास रही। राम मंदिर के पास भव्य दीपोत्सव आयोजित किया गया और सरयू तट पर रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां मौजूद रहे। लेकिन अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद इस कार्यक्रम से नदारद रहे और अब इस पर उनका बड़ा बयान सामने आया है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि उन्हें दीपोत्सव कार्यक्रम का न्योता नहीं दिया गया। देखा जाए तो अयोध्या सीट से अवधेश प्रसाद लोगों का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें जनता ने खुद चुना है, ऐसे में उनका इस कार्यक्रम में शामिल होना बनता है। अपने शामिल नहीं होने के कारण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने त्योहारों का राजनीतिकरण कर दिया है। अयोध्या में आयोजित इस दीपोत्सव में वही लोग गए जिनको काट दिया गया। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम को देखते हुए कोई भी बिना इनविटेशन के कार्यक्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे में सपा सांसद अवधेश प्रसाद को जब न्योता नहीं मिला तो वो शिरकत कैसे करते? इस पर सपा सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार के इस दीपोत्सव में किसानों और गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे न बुलाना ये दर्शाता है कि उनकी कैसी विचारधारा मानसिकता है। त्योहार मिलजुल कर सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। तमाम लोग कह रहे थे कि आप जाएंगे तो आपकी ही चर्चा होगी, अगर आप दीपोत्सव में जाते तो केवल आपकी ही चर्चा होती। यानी एक तरह से सीएम योगी को चिंता थी कि इस कार्यक्रम का श्रेय कहीं सपा सांसद को न मिल जाए और इसीलिए उन्होंने अवधेश प्रसाद को बुलाया ही नहीं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौर से ही राम मंदिर का मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रही है, मंदिर बनवाने का क्रेडिट ले रही है और अब एक बार फिर सपा सांसद ने बीजेपी पर एक तरह से क्रेडिट लेने के आरोप लगाए हैं। डीबी लाइव यूपी उत्तराखंड की रिपोर्ट।